नमस्कार दोस्तों, हम सभी का स्वागत है टीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ के दो जिलों से यहाँ पर बड़ी भर्ती निकली है, जिसमें पहला है दुर्ग और दूसरा है आपका रायगढ़। दोनों जगह से लगभग 100 पदों पर भर्ती विज्ञापन निकली है। 200 से भी अधिक पदों पर यहाँ पर जो वैकेंसी है, जिसमें तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी की जो भर्ती विज्ञापन आई हैं, दोनों में यहाँ पर आइए देखते हैं कौन सा पैटर्न है, सिलेबस क्या रहेगा, साथ ही साथ कब तक फॉर्म भरना है, योग्यता क्या है, सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तब वीडियो में बने रहिए। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटे के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर लें। वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग की तरफ से सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी हुआ है। आवेदन प्रस्तुत करने की जो अंतिम तिथि है 26 जून 26/6/2023 शाम 5 बजे तक रहेगा। कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग के अंतर्गत रिक्त स्टेनोग्राफर हिंदी अंग्रेजी, सहायक ग्रेड 3 निष्पादन लिपिक इत्यादि और साथ ही साथ भृत्य दप्तरी कम फर्राश एवं आकस्मिकता निधि से कर्मचारी के पदों पर अहर्त प्राप्त भारतीय नागरिकों से भारत सरकार द्वारा मान्य अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित करते हैं। मतलब भारत के कोई भी अभ्यर्थी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। तो चलिए रिक्त पदों का विवरण देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर स्टेनोग्राफर हिंदी का है, टोटल 11 पद यहाँ पर निकली है। और देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो आरक्षण रोस्टर है, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग सभी के लिए आरक्षण दिया हुआ है कि इसमें कितना कितना पद है। उसके बाद है स्टेनोग्राफर अंग्रेजी का 1 पद, सहायक ग्रेड 3 का टोटल 66 पद है, जो कि बड़ी भर्ती है। एक साथ 66 पदों के लिए भर्ती होना एक जगह में यह महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद यहाँ पर 78 जो पद है टोटल आपसे यहाँ पर जो तृतीय श्रेणी का है। उसके बाद है चतुर्थ श्रेणी का पद, जिसमें भृत्य दप्तरी कम फर्राश टोटल 32 पद है, जिसमें सभी में आरक्षण अलग अलग रोस्टर के हिसाब से दिया हुआ है। तो 32 पद ये भी अच्छा खासा पद है। उसके बाद है आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले, जिसमें कलेक्टर दर से वेतन, जिसमें वाहन चालक के 2, लिफ्टमैन के 1, स्वीपर के 3, वाटरमैन के 3, चौकीदार के 6, टोटल 15 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। इस तरह लगभग आप यहाँ पर देख सकते हैं 100 से भी अधिक पद है। लगभग आपके यहाँ पर 100 आपका यहाँ पर हो जाएगा 0 और यहाँ से 110 और यहाँ पर आपका 15, मतलब 100 आपका 25 पद के लिए यहाँ पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ। वैसे ही अगली जो भर्ती है रायगढ़ के लिए, वहाँ पर भी लगभग 106 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। लगभग 231 पदों के लिए यहाँ पर भर्ती है। तो आइए मैं डिटेल में बता देता हूँ भर्ती की पात्रता क्या रहेगी। स्टेनोग्राफर जो कि रेगुलर भर्ती है, जिसमें शैक्षणिक योग्यता आपका 40% रहेगा स्नातक में, जो कि आरक्षित अभ्यर्थियों के लिए। साथ ही साथ अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 45% अंक स्नातक में होना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शिक्षा लेखन एवं मुद्रीकरण बोर्ड से आपको सर्टिफिकेट लगेगा। डीसीए, पीजीडीसीए या अन्य कंप्यूटर के अगर आपके पास डिग्री या डिप्लोमा है तो इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। अभ्यर्थियों को यहाँ पर हिंदी टाइपिंग की गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी। लगभग 5 अंक की डिप्रेशन की प्रति से आपको यहाँ पर टेस्ट होगा। स्टेनोग्राफर अंग्रेजी पद के लिए सेम रहेगा, जो स्नातक में यहाँ पर 40 और 45 का रेशियो है वही। और मुद्र लेखन भी लगेगा, डीसीए भी लगेगा, बट मुद्र लेखन आपको यहाँ पर अंग्रेजी में देना पड़ेगा। सहायक ग्रेड 3 के लिए यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 के शैक्षणिक जो योग्यता रहेगा स्नातक होना चाहिए। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को 40 और अनारक्षित अभ्यर्थियों को यहाँ पर 45%। डीसीए, पीजीडीसीए या कोई भी डिग्री डिप्लोमा है कंप्यूटर में तो आप फॉर्म भर सकते हैं। आपका यहाँ पर गति कौशल परीक्षा ली जाएगी 5 अंक के डिप्रेशन के यहाँ पर उसमें की डिप्रेशन में। उसके बाद भृत्य पद के लिए शैक्षणिक योग्यता तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड स्कूल से कक्षा 5वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। 12वीं से अधिक योग्यताधारी अभ्यर्थियों के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। मतलब अगर आप 12वीं पास हैं तो इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, अच्छी बात है। नोट है यहाँ पर ड्राइवर, कुक, माली, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई, प्लम्बर कार्य के अनुभव प्राप्त उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। जिन्होंने अनुभव के संबंध में जो सक्षम अधिकारी है, अधिकृत प्राधिकारी या संस्था का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र संलग्न करेंगे, उन्हें यहाँ पर मान्य किया जाएगा। उसके बाद है आकस्मिकता निधि से जो कि कलेक्टर दुर्ग का निर्धारण रहेगा, जिसमें केवल 5वीं पास रखा गया है और 12वीं से अधिक योग्यताधारी आवेदन न करें। वाहन चालक के पद है तो अभ्यर्थी के पास हल्के वाहन लाइट लाइसेंस होना अनिवार्य है। उसके बाद है यहाँ पर अवधित पद वाहन चालक, लिफ्टमैन, स्वीपर, वाटरमैन, चौकीदार से संबंधित कार्य अनुभव प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हो तो संलग्न करें, उसको प्राथमिकता दी जाएगी। रोजगार कार्यालय में पंजीयन होना अनिवार्य है। और उसके बाद देख सकते हैं उम्र क्या रहेगी, जिसकी आयु 1/1/2023 को 18 वर्ष, अधिकतम 30 वर्ष रहेगा, जो कि अदर स्टेट वालों के लिए। छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए 40 वर्ष रहेगा। छूट मिलाकर एसटी, एससी, ओबीसी को छूट दी जाएगी तो 5 वर्ष की छूट रहेगी। 45 वर्ष तक आप फॉर्म इसमें डाल सकते हैं, एसटी, एससी, ओबीसी के हैं।
और जन्म तिथि के लिए आपको हाई स्कूल हाई सेकेंडरी का प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा। तो ये जानकारी रही। आइए देखते हैं कैसे आपको फॉर्म भेजनी है और इसके लिए जो कैसे यहाँ पर चयन किया जाएगा उसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। रेगुलर भर्ती है, यहाँ पर देख सकते हैं 70, 80, 90 के हिसाब से आपको पेमेंट दी जाएगी। और इसका जो PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, या टेलीग्राम में DK जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जिन अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र समय अवधि में प्राप्त होगा कार्यालय में, उन आवेदन पत्रों की भर्ती कमेटी सब कमेटी द्वारा निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार छँटाई के पश्चात आवेदकों को रोल नंबर आवंटित किया जाएगा। आवंटित रोल नंबर, नाम, पिता का नाम इत्यादि जो दुर्ग की वेबसाइट है district.eco.go.in दुर्ग पर अपलोड किया जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या और प्रक्रिया है। यहाँ पर देख सकते हैं डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्रों को निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने पर तो आपको डाक से यहाँ पर फॉर्म भेजना है। इस पते पर आवेदन करने की जो यहाँ पर प्रक्रिया है ये मैं आपको बताया था। आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो दोस्तों इस विज्ञापन के साथ जो यहाँ पर अटैच है फॉर्म, उसे ही आपको भेजना है। दूसरे अगर आप बना भेजेंगे तो आपको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र 26/6 संध्या 5 बजे तक बंद लिफाफे में पहुँच जाना चाहिए, जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम लिखा हो। कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग, पिन नंबर कोड है यहाँ पर 491001 के पते पर परीक्षा सेल अनुभाग के नाम से रजिस्टर पोस्ट स्पीड पोस्ट कुरियर द्वारा अंतिम तिथि से पूर्व भेजे जा सकेंगे। अन्य किसी माध्यम से आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में प्रस्तुत आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे और 26/6 के बाद यहाँ पर आवेदन आने पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास आदि से संबंधित प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित मतलब सेल्फ अटेस्टेड प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। विज्ञापन आवेदन पत्र के प्रारूप की प्रति जिला कार्यालय न्यायालय दुर्ग की वेबसाइट district.eco.go.in पर डाउनलोड किया जा सकता है। तो आप इसी पते पर आपको भेजना है। चयन प्रक्रिया कैसे रहेगी आइए देख लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अभ्यर्थी यदि अंग्रेजी, हिंदी, स्टेनोग्राफर एवं सहायक 3 के सभी या एक से अधिक पदों के लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहता है तो उसे प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करना होगा तथा एक पद के लिए केवल एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको अलग अलग पद में फॉर्म भरना है तो अलग अलग आपको फॉर्म डालना पड़ेगा, एक ही मत डाल दीजिएगा। तो चलिए आइए यहाँ पर देखते हैं स्टेनोग्राफर हिंदी और अंग्रेजी एवं सहायक ग्रेड 3 के लिए क्या रहेगा। तो स्टेनोग्राफर एवं सहायक ग्रेड 3 के लिए यहाँ पर दिया है रिक्त पदों की संख्या से 3 गुना आवेदन प्राप्त होने पर सभी उम्मीदवार को कौशल परीक्षा तो बुलाया जाए, किंतु रिक्त पदों को 30 गुना से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर 10वीं 12वीं में स्नातक परीक्षा में प्राप्त अंकों के औसत के आधार पर पूर्ण सूची तैयार की जाएगी। 30 गुना अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु यहाँ पर आमंत्रित किया जाएगा। तो देख सकते हैं मेरिट से भर्ती होगी, उसके बाद जो अगली वैकेंसी वहाँ पर एग्ज़ाम होगा। बशर्ते इसको एग्ज़ाम लेना था, बट देखते हैं अब क्या होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये आप दूसरी जो वैकेंसी यहाँ पर कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायगढ़ की तरफ से निकली, जो कि सीधी भर्ती हेतु संशोधित विज्ञापन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आवेदन प्रस्तुत करने की जो अंतिम तिथि है 24/6/2023 है। 24/6/2023 तक आपको फॉर्म भेजनी है, जिसमें कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायगढ़ स्थापना के अंतर्गत रिक्त स्टेनोग्राफर हिंदी अंग्रेजी सहायक ग्रेड 3 साक्ष्य लेखक सहायक अभिलेखापाल सहायक इत्यादि के यहाँ पर पद है। और जो कि सहायक ग्रेड 3 संविदा वाहन चालक, भृत्य दफ्तरी एवं फर्रास, भृत्य आकस्मिकता निधि, कलेक्टर दर पर वेतन पाने वाले वाटरमैन, चौकीदार, स्वीपर के निम्न पदों पर अर्हता प्राप्त मतलब यहाँ पर योग्यता प्राप्त है भारतीय नागरिक। इसमें भारत के कोई भी अभ्यर्थी फॉर्म डाल सकते हैं। भारत सरकार द्वारा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थी भी निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले स्टेनोग्राफर का केवल 2 पद रखा गया है। स्टेनोग्राफर हिंदी का है 8 पद, अंग्रेजी का 2 पद, स्टेनोग्राफर हिंदी संविदा 1 पद, सहायक ग्रेड 3 का टोटल 49 पद है और सहायक ग्रेड 3 का यहाँ पर संविदा 1 पद, टोटल 61 पद है, जो कि 33 श्रेणी के लिए है। चतुर्थ श्रेणी के लिए यहाँ पर जो विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें वाहन चालक का है 1 पद, भृत्य दफ्तरी कम फर्रास में 31 पद, भृत्य संविदा 1 पद, टोटल 33 पदों के लिए चतुर्थ श्रेणी में। उसके बाद आकस्मिकता निधि, कलेक्टर दर पर वेतन पाने वाले कर्मचारी, वाटरमैन, चौकीदार, स्वीपर के लिए 11 पद है। लगभग 106 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। सभी में आप देख सकते हैं। इसका टेलीग्राम में मिल जाएगा PDF कि किसमें आरक्षित में कितना पद है, अनपेक्षित वर्ग में कितना है, आरक्षित में कितना है। तो यहाँ पर सभी चीज़ें दी हुई है। कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है। सेम योग्यता है स्टेनोग्राफर हिंदी पद के लिए, जो 40% और 60% स्नातक में होना, 40 और 45% आपका स्नातक में होना अनिवार्य है। और 40% ST SC OBC को, 45 आपका जनरल को। और यहाँ इसमें मुद्रण लेखन प्रमाण पत्र भी आपको ज़रूरी है पास होने का। और DC PGDC या कंप्यूटर डिग्री हो तो इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। अंग्रेजी के लिए केवल चेंजेस है कि अंग्रेजी में आपका शीघ्र लेखन मुद्रण लेखन होना अनिवार्य है।
सहायक ग्रेड 3 के लिए सेम है, 40% अंकों के साथ ST/SC OBC को और 45% अंकों के साथ यहाँ पर आरक्षित जनरल को। DSA PGDSA या कंप्यूटर डिग्री है आपके पास या डिप्लोमा है तो फॉर्म भर सकते हैं। और 5 हर की डिप्रेशन होना चाहिए, उसके लिए गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी। वाहन चालक के लिए केवल यहाँ पर 8वीं पास है, उसमें 5वीं था, इसमें 8वीं पास रखा गया है। हल्का मोटर वाहन हो यहाँ पर जीवित लाइसेंस प्रमाण पत्र। भृत्य के लिए यहाँ पर केवल 5वीं पास रखा गया है, तो वाहन चालक के लिए 8वीं रहता है और भृत्य के लिए 5वीं। नोट है, ड्राइवर को माली इत्यादि को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी अगर आपके पास अनुभव है। और स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए भी जो है यहाँ पर संविदा, उसके लिए भी सेम यहाँ पर योग्यता रखा गया है। सहायक ग्रेड 3 संविदा के लिए 9,000 पेमेंट दी जाएगी, इसके लिए भी योग्यता सेम रखा गया है, कोई योग्यता में चेंजेस नहीं है। भृत्य कोर्ट मैनेजर स्टाफ के लिए यहाँ पर 7,000 और 5वीं पास होना अनिवार्य है। आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी वाटरमैन, चौकीदार, स्वीपर पद के लिए यहाँ पर कलेक्टर के द्वारा जो पेमेंट दी जाएगी वो रहेगी। आयु रोजगार कार्यालय में पंजीयन होना अनिवार्य है। 1/1/2023 को कम से कम 18 वर्ष, अधिकतम अदर स्टेट वाले को यहाँ पर 30 वर्ष रहेगा। छत्तीसगढ़ निवासियों को लिए 40 वर्ष और ST/SC OBC को यहाँ 45 वर्ष तक आप फॉर्म इसमें डाल सकते हैं, तो अच्छी बात है। और इसके लिए जो सारे डिटेल आइए मैं और बता देता हूँ क्या क्या है, कैसे फॉर्म आपको भेजनी है, आवेदन आपको कैसे प्रस्तुत करना है, आइए देख लेते हैं। आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 24/6/2023 की संध्या 5 बजे तक बंद लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम, पदों पर नियुक्ति होती आवेदन पत्र लिखा हो, जिसे कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायगढ़ छत्तीसगढ़, पिन कोड है यहाँ पर 496001 के पते पर सेल अनुविभाग के नाम से रजिस्टर पोस्ट कोरियर के द्वारा अंतिम तिथि से पूर्व भेजे जा सकेंगे। किसी अन्य माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में प्रस्तुत आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। दिनांक 24/6/2023 की संध्या 5 बजे को उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास आदि से संबंधित प्रमाण पत्र स्वयं की अभिप्रमाणित मतलब सेल्फ अटेस्टेड प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। विज्ञापन व आवेदन पत्र के प्रारूप की प्रति जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायगढ़ की वेबसाइट district.eco.in रायगढ़ से अपलोड की जा सकती है, डाउनलोड की जा सकती है। निर्धारित प्रारूप से भिन्न प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करने पर निरस्त माना जाएगा। तो सिंपल है, इसमें आप फॉर्म वैसे डालेगा, आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है। इसकी जो चयन की प्रक्रिया है उसको आइए मैं बता देता हूँ, जो चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी। तो चयन लिखित परीक्षा पश्चात यहाँ पर लिखित परीक्षा रहेगा। अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए उपस्थित होने तो पृथक सूचना दी जाएगी, तो इसको भी आप देख सकते हैं। एडमिट कार्ड जारी होगा और चयन की जो प्रक्रिया क्या रहेगी तो आइए देखते हैं। जो कि यहाँ पर सबसे अच्छा है, स्टेनोग्राफर हिंदी अंग्रेजी सहायक ग्रेड 3 आदेशिका लेखक जूनियर नायब नाजिर सेल अमीन एवं स्टेनोग्राफर हिंदी सहायक ग्रेड 3 के रिक्त पदों पर उपरोक्त पदों के चयन हेतु एक स्वतंत्र लिखित परीक्षा जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायगढ़ द्वारा गठित भर्ती कमेटी या सब कमेटी द्वारा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटना, सामान्य गणित, सामान्य मानसिक योग्यता के संबंध में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्त पदों के 15 गुना तक अभ्यर्थी कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाएंगे। लिखित परीक्षा में प्रवीण सूची में अंतिम क्रमांक एवं एक समान प्राप्त होने पर वाले सभी अभ्यर्थियों को कौशल हेतु आमंत्रित किया जाएगा। केवल कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवीण सूची तैयार की जाएगी। उक्त सूची के अनुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायगढ़ के द्वारा नियुक्त आदेश जारी किया जाएगा। नियुक्ति आदेश उपरोक्त पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी, जो कि अधिकतम 1 वर्ष के लिए वैध रहेगी। यदि चयनित अभ्यर्थी चयनित पद का कार्यभार ग्रहण करने के 1 वर्ष के भीतर पद से त्याग देता है तो उसे पद मुक्त कर दिया जाएगा। मृत्यु अन्य कारण से पद रिक्त हो जाता है तो उस पद को रिक्त मानते हुए प्रतीक्षा सूची में उल्लिखित अभ्यर्थी को उक्त पद हेतु कार्यालय जिला सत्र न्यायाधीश के द्वारा नियुक्त जारी आदेश किया जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी अभ्यर्थी ज्वाइनिंग कर लेता है तो उसके 1 वर्ष के अंतर्गत अगर यहाँ पर उस पद को छोड़ दिया जाता है तो उसे पद मुक्त कर दिया जाएगा और त्यागपत्र देता है तो। और मृत्यु या अन्य कारण से होने पर रिक्त पदों पर केवल मृत्यु या अन्य कारण से उक्त पद रिक्त हो जाता है तो उसे रिक्त माना जाएगा, तब प्रतीक्षा सूची में आपको दी जाएगी। तो यहाँ पर सिलेबस भी मैं बता दिया हूँ, तो ये जल्दी से आप फॉर्म इसमें भर दीजिएगा जो भी योग्यता रखते हैं। और वाहन चालक भृत्य आकस्मिकता निधि के पद है तो यहाँ पर कौशल एवं शारीरिक परीक्षा ली जाएगी। इसका PDF आप अच्छे से और पढ़ पाएंगे और कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 50 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक एक अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए एक उत्तर पुस्तिका होगी। इस पर 4 विकल्प 4 गोले के रूप में दिए जाएंगे। सही उत्तर के विकल्प वाले गोले को नीले स्याही से पेन से पूर्णतः भरकर चिन्हित करना होगा। उक्त वस्तुनिष्ठ प्रश्न सामान्य मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित, समसामयिकी विषयों के अंतर्गत होंगे। उक्त परीक्षा की अवधि केवल 1 घंटे की है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटे में 50 क्वेश्चन यहाँ पर बनाया जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको जल्दी से उस पते पर भेज देना है और ये जानकारी रही। कुछ भी डाउट्स नीचे कमेंट करिएगा। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल घंटे के जो बटन उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।